पागल हो गई हो क्या? वो बेचारी तो। मैंने उस बेचारी की सारी बातें सुन ली। मलिया कितनी डिस्टर्ब हो गई है इन सब चीजों से, आप लोगों को अंदाजा नहीं है शायद। जब किस्मत में होगा ना तो रिश्ता हो जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगता है हर बार जब इस तरीके से मलिया को ठुकरा दिया जाता है। और कह दिया आप जकिया खाला से आइंदा हमारे घर पर रिश्ते लाने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें। बेटा ऐसा नहीं करते, वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं। ये उनका काम है। वो बेचारी तो खुद बहुत परेशान है कि किसी भी तरह। सॉरी अब्बू, लेकिन आपने भी उनकी फरमाइश सुनी? क्या कह रही थी वो? एक इतने बड़े आदमी के साथ मेरा नाम जोड़ दिया उन्होंने। हिम्मत कैसी हुई उनकी? जो भी है अम्मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खुदा के लिए अपना और मलिया का तमाशा मत बनवाएं। अब वो इस घर में कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगी। आप भी बैठे इसकी बातें सुन रहे हैं क्या? ऑल फॉल बके जा रहे हैं। रिश्ता नहीं आएगा तो इनकी शादियां कैसे होंगी? अम्मी मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, लेकिन आपकी इन सारी कोशिशों से मलिया टूट फूट कर रह गई है, डिप्रेस होती जा रही है वो। आप उसकी फिक्र करें अम्मी। शादी से ज्यादा जरूरी उसकी खुशी है, उसकी जिंदगी है। खुदा के वास्ते चुप कर जाओ लड़की, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से इस बारे में सोचने का जरूर। देखो अब आप ही बताएं, ये तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे होगा ये सब कुछ? तो क्या तुम मान गई हो कि तुम्हारी किसी भी बेटी की शादी उसकी डबल उम्र के आदमी से हो जाए? मानना ही पड़ेगा जमील साहब। अगर 4 साल और गुजर गए ना तो ये बड़ी उम्र के रिश्ते भी नहीं आएंगे। तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे बुरी लगती है, इतनी सी बात पे मुंह बनाकर बैठ के। सही कहा था, कोई नई बात नहीं। अब तो मुझे आदत हो जानी चाहिए ना, ये सब तो रोज रोज होता है मेरे साथ। क्यों सोच रही हो वैसा? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि बला टल गई। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर ये रिश्ता कंफर्म हो गया तो मैं अम्मी अब्बू से कैसे कहूंगी कि यहाँ मलिया का रिश्ता ना करें। नहीं परी, बला नहीं टली। मैं तो कब से तुम लोगों पर मुसल्लत हूँ और पता नहीं कब तक रहूंगी। तुम अभी तक अम्मी की बात को लेकर बैठी हुई हो। परेशान है तुम्हारे लिए, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कर दी। अब इन बातों को अपनी जान का रोग बना लोगी तो कैसे चलेगा ये सब मलिया? तुम इस बात को नहीं समझोगी परी, पता नहीं कैसे समझाऊं। खुदा ना करे तुम पे कभी ऐसा होता है। मैं तो खुद अपनी नजरों में गिर जाती हूँ ये सब सुन के। मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम्हें कि तुम खुद सोचो कि ये। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और तुम भी कुछ मत सोचो इस बारे में। बल्कि तुम्हें तो इस रिश्ते के लिए खुद मना कर देना चाहिए था, उल्टा इसी के लिए परेशान हो रही है। चलो तू फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारा। अच्छा आ रही हूँ। भाई बिल्किस, आखिर कोई अपनी कम उम्र और कमारी लड़की का रिश्ता क्यों देगा दो बच्चियों के बाप को? और ये बात तो मंसूर भाई को खुद सोचनी चाहिए। मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मंसूर क्या सोच रहा है। अजीब बात है, दूसरी शादी करनी और वो भी कम उम्र लड़की के साथ। भाई तुम उनको मलीहा के लिए समझाओ। मलीहा भी बहुत प्यारी बच्ची है,
और कोई ज्यादा उम्र नहीं है उसकी। जकिया कुछ भी करो, मंसूर का रिश्ता करवा दो। जब तक मंसूर की शादी नहीं होगी मेरे बेटे की भी शादी नहीं होगी। लो, ये अब मंसूर भाई की शादी का कौन सा लिंक जुड़ा हुआ है तुम्हारे बेटे की शादी के साथ? आयशा की शादी हो गई तो आयशा ही तो समझदार है उस घर में, दूसरी बेटी तो छोटी है, इसी वजह से तो मंसूर दूसरी शादी कर रहा है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम उनको कहो परी के लिए जिद करना छोड़ दें। जिद कहाँ कर रहा है मेरा भाई, वो तो उसकी कम उम्र की वजह से कह रहा है कि उम्र कम होगी तो चालाक भी कम होगी और मरियम आयशा के साथ दोस्ती भी हो जाएगी। फिर भी तुम मेरे कहने पे एक मर्तबा बात करके देखो, क्या पता वो मान ही जाए। अगर वो मान गए ना तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रही हो, मैं करूंगी उनसे बात। ठीक।